हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की इस रीडिंग में ना हम जानेंगे आपके पर्सन के बारे में। आज शाम वो किससे और क्या बातें कर रहे थे। भाई आज शाम आपके पर्सन किससे बातें कर रहे थे, क्या बातें कर रहे थे ना, ये हमारा रीडिंग का आज का टॉपिक है। आज की इस रीडिंग में ना हम काफ़ी सारी चीज़ें कवर करेंगे। काफ़ी सारी चीज़ें मैं कहूँगी कि कवर करूँगी मैं। क्यों? क्योंकि ये जो रीडिंग है ये मैं आप सबके लिए कर रही हूँ और मैं देखूँगी कि आपके पार्टनर आज शाम किससे बातें कर रहे थे और जिनसे बातें कर रहे थे ना उनके बारे में, ठीक है। उनके बारे में एक तरीके से कहूँ कि उन्होंने जो भी दोनों की बातें सुनी है ना, क्या कहा उन्होंने, आप दोनों की बातें सुन करके उन्होंने क्या अपना जो है ना रिव्यू दिया मैं तो यही कहूँगी, ठीक है। तो इस बात का पूरा ख्याल रखना है कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइम बेस्ड रीडिंग है। इस बात का पूरा ख्याल रखना है। एंड जो लोग भी चाहते हैं ना मुझसे अपनी पर्सनल टैरो का रीडिंग लेना, तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये रीडिंग। और आप सबको हैप्पी धनतेरस। धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। हालांकि मेरी इसके पहले भी वीडियो आ चुकी है, उसमें भी मैंने आप सबको हैप्पी धनतेरस बोला था, ठीक है। तो गाइज आपको मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि जिनको रेमेडीज़, जिनको रिचुअल्स चाहिए ना माता लक्ष्मी के, मेरे एस्ट्रो रूही चैनल पे मैंने अपलोड कर दिया है। अदरवाइज जिसको जो है स्पेशल रेमेडीज़ चाहिए, स्पेशल रिचुअल्स चाहिए, यस आप लोग भी कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे स्पेशल रेमेडीज़ रिचुअल के लिए। साथ ही साथ मैं जो धन पोटली देती हूँ, ठीक है, उसको जो है अगर आप लेना चाहते हैं तो यस आप लोग उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। धन पोटली, कुबेर पोटली जिसको कहते हैं, अगर वो आपको चाहिए तो यस आप लोग उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम रीडिंग की बात करेंगे। कुबेर पोटली कैसे होती है भाई? तो कुबेर पोटली ऐसी होती है, ये देख लो, प्यारी से सुंदर सी कुबेर पोटली। साथ ही साथ मैं एक तिलक दे रही हूँ, एक ऐसा तिलक जिसको लगाने से आपके सारे काम बनने लगेंगे। कोई भी काम आपका, देखते हो ना, ऑफिस गए या कहीं कोर्ट में गए, वहाँ पे आपको जीत हासिल नहीं हो रही है, वो लगा के बस जाओ, आपका काम बन जाएगा। किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हो, ठीक है, तो आप जो है उस तिलक को लगा सकते हो। तो वो तिलक भी मेरे पास अब जो है ना रेडी है, ठीक है। अब मेरे पास वो तिलक भी आप लोगों के लिए बनने वाला है। जिन्होंने प्री बुकिंग करी है थैंक यू सो मच, जिन्होंने नहीं करी है आप चाहे तो करा सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी आप लोग बुकिंग करवा लीजिए। चलिए करते हैं इस रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं क्या है यूनिवर्स की तरफ से, क्या है यूनिवर्स की तरफ से मैसेज आप सबके लिए। सो थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। थैंक यू सो मच। किससे और क्या बातें कर रहे थे। आपके पर्सन के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है ना, जैसे कि धीरे धीरे ये पर्सन की बेचैनी ना बढ़ रही है। ये पर्सन की ना बेचैनी धीरे धीरे बढ़ रही है। लग रहा है कि ये बेचैनी धीरे धीरे बढ़ भी रही है और ये पर्सन बातें कर रहे हैं कि यार ये त्योहारों का शोरगुल जो है ना, मेरे कानों में एक दूसरा ही शोर मचा रहा है। एक अलग सी वाइब फील हो रही है उसके लिए, अलग सी फीलिंग्स फील हो रही हैं मुझे उसके लिए। हूँ तो तुम्हारे साथ, बट तुम्हारे साथ होकर भी नहीं हूँ, मुझे ये फील होने लगता है कभी कभी। मुझे ये लगने लगता है कि यार तुम लोगों के साथ होकर के भी मैं कहीं ना कहीं वैसा फील करने लगता हूँ ना कि मैं खाली हूँ, मैं अधूरा हूँ। मुझे जो है ना आ, उसकी याद आने लगती है अचानक से। मुझे उसकी बातें अचानक से याद आने लगती हैं। मुझे उसकी याद आने लगती है, मैं क्या कहूँ, मुझे उसकी याद आने लगती है। मैं इस पे कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मुझे उसकी याद आती ही आती है।
ये ज़रूरी है। आपके पर्सन बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं और आंखें जैसे डबडबा सी गई हैं आपकी याद में। स्लो स्लो आवाज़, एकदम स्लो स्लो आवाज़। यस, ये पर्सन कह रहे हैं कि यार पता नहीं क्या हुआ अचानक से, हम दोनों के बीच के रिश्ते इतने कच्चे थे क्या कि रिश्ते जो है ना टूटते टूटते चले गए। ठीक है, रिश्ते ऐसे रहे ना जो टूटते चले गए। हम दोनों का पॉजिटिव माइंडसेट जो था वो अचानक निगेटिव होने लगा। अचानक मैं निगेटिव बातें करने लगा। सोचो, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ कि मैं निगेटिव बातें करने लगा, मैं निगेटिव चीज़ें करने लगा। मेरे अंदर का जो मन है वो भावुक हो उठा है। मैं अपने मन को बहुत ज़्यादा अंदर से अकेला कर चुका हूँ, अंदर से खाली कर चुका हूँ। मेरा मन परेशान सा हो रखा है। अब लगता है कि जैसे कि जीने का कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे ये भी फील होने लगा है कि यार मैं कहीं ना कहीं बहुत अकेला हो गया हूँ, बहुत अकेला रहने लगा हूँ। मैं एक्चुअल में मैं रहने लगा हूँ। अकेलापन, खालीपन मुझे इस तरीके से परेशान करता है कभी कभी। मैं अकेला एक्चुअल में हो ही गया हूँ यार। देखो ना, तुमसे ही मैं कितने दिनों के बाद मिल रहा हूँ। हमारी बातें ही कितने दिनों के बाद हो रही हैं ना। हम मिलते अक्सर हैं लेकिन बातें उतनी होती नहीं हैं, बातें उतनी नहीं हो पाती हैं। और मैं बोल के भी कुछ नहीं बोल पाता। मैं नाराज़ रहता हूँ। मुझे लगता है कि मैं खुद से ही नाराज़ हूँ। मुझे लगता है कि मैं खुद से ही अपनी नाराज़गी को ज़ाहिर नहीं कर पाता। मैं अपनी नाराज़गी को बिल्कुल भी ज़ाहिर नहीं कर पाता। और मेरा जो मन है ना, वो मेरा मन ऐसा है जिसको कहते हैं ना कि जो मेरा मन है ना वो ऐसा हुआ पड़ा है ना जिसको मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। मेरे मन को, मेरे दिल को मैं समझा नहीं पा रहा। मेरे मन को ऐसा, मतलब मेरा मन ऐसा हो चुका है। मेरा मन टूट सा गया है। मेरा मन बहुत टूट सा गया है। मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि ये चीज़ें मेरे साथ होने वाली हैं, वो चीज़ें मेरे साथ होने वाली हैं। लेकिन यार समय कब, कहाँ, किस मूड पे ले आएगा हम नहीं जानते। और मुझे इसी बात का दुख होता है कि शायद मैं उस तरीके से नहीं कर पाया जिस तरीके से मुझे करना था, जिस तरीके से मुझे, जस्ट अ मिनट, यस, मुझे उसके लिए डिसीज़न लेना था। मैं चाहता था कि मैं करूँ। थैंक यू सो मच। मैं चाहता था मैं उससे बात करूं। उसकी बातों में मैं काफ़ी क्लियर था कि मुझे बात करना चाहिए, मुझे बात करना होगा। मुझे लगा था कि मेरे बात करने से ना मे भी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। बट यार होंगी या नहीं होंगी ये मुझे नहीं आइडिया है। ठीक है, होंगी या नहीं होंगी ये मुझे आइडिया बिल्कुल भी नहीं है। यार डर लगता है, अब बहुत ज़्यादा डर लगता है अंदर से ना। बहुत ज़्यादा डर है मुझे, बहुत ज़्यादा डर है। बहुत पेन होता है मुझे, तुम्हें पता है मुझे बहुत पेन होता है। मैं अंदर से सोचता हूँ कि मैं कुछ ना बोलूँ उसको, मैं कुछ ना कहूँ उसको। नहीं बर्दाश्त होता मुझसे, मुझे बोलना पड़ता है। मुझे बोलना पड़ता है, ना चाहते हुए भी मुझे बोलना पड़ता है यार। धीरे धीरे मैंने सोचा था कि मैं चुप हो जाऊँगा, किसी पे रिएक्ट नहीं करूँगा। लेकिन यार अपने होके भी अगर तुम मेरे साथ ऐसे कर रहे हो ना, वो सही नहीं है कहीं ना कहीं। वो मुझे थोड़ा सा चुभता है, थोड़ी सी मुझे तकलीफ़ होती है। मुझे लगता है कि यार गड़बड़ है कुछ।
बातें तो करना मुझे भी आता है, बातें तो मैं भी करना चाहता हूँ। तुम ही बताओ ना, कौन बातें नहीं करना चाहता है? हर कोई बातें करना चाहता है, मैं भी बातें करना चाहता हूँ भाई, मुझे भी पसंद है बातें करना। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ भी बोल नहीं पाऊँगा या मैं कुछ भी कर नहीं पाऊँगा। मैं बहुत कुछ करता हूँ, मुझे बहुत कुछ करना है। मेरे अंदर तो यही है ना कि मुझे बहुत कुछ करना है भाई। मेरे मन को, मेरे दिल को मैं समझाना चाहता हूँ। मेरे मन को, मेरे दिल को मैं बता देना चाहता हूँ कि यार नहीं होता कुछ भी, नहीं होती कुछ बातें। बातें मैं क्या कहूँ? बातें ये कभी ना तू भूलना, कोई तेरे खातिर है जी रहा। वो चीज़ें हो चुकी है मेरे साथ, वो बातें हो चुकी है मेरे साथ। अब मैं ऐसे हो गया हूँ ना कि मैं खुल के बातें नहीं कर पा रहा हूँ। मैं अब ऐसा हो गया हूँ ना कि मैं कुछ भी खुल के नहीं बोल पा रहा। अंदर से बहुत ज़्यादा स्टक हूँ मैं, अंदर से बहुत ज़्यादा स्टक हूँ। अंदर से जो दुखी मेरा मन है ना, वो बस दुखी होता चला जा रहा है। बस वो दुखी होता चला जा रहा है और कुछ नहीं है। सीधी सी बात है कि मैं अपने रिश्ते में कैसे मैनेज करूँगा खुद को, ये मैं जानता हूँ यार, वो जानती है। लेकिन हम दोनों के बीच में कोई तीसरा पर्सन जब आ जाता है ना, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। ना मैं कुछ कर पाता हूँ, ना वो कुछ कर पाती है। कुछ ऐसी बातें हो जाती है ना हम दोनों के बीच में जो गुस्से वाली हो जाती है कि यार ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। उसका ये अंदाज ना मुझे गुस्सा दिला देता है कि यार तुम स्टेबल क्यों नहीं हो, तुम्हारे अंदर स्टेबिलिटी क्यों नहीं है। तुम स्टेबल होती तो ये सब नहीं होता ना। स्टेबल होता है इंसान तो ये सब नहीं होता ना। स्टेबल होता है इंसान तो उसे पता चलता है कि हाँ यार वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कैसा नहीं है, हर एक चीज़ का पता चलता है। लेकिन यहाँ पे तो तुम खुद स्टेबल नहीं हो। मैं क्या कहूँ यार, मैं क्या ही कहूँ। ज़िंदगी में यही सब हो रखा है। ज़िंदगी के जो सपने हैं ना, वो सपने बड़े अधूरे अधूरे से लगते हैं, बड़े खाली खाली से लगते हैं। लगता है जैसे कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, अब ये कैसे करेंगे, अब वो कैसे करेंगे। वही मुझे झंझट लगता है, वही मुझे तकलीफ़ लगती है। लगता है जैसे कि अब संघर्ष करना है मुझे, बहुत संघर्ष करना है मुझे। संघर्ष, मुझे पता है कि मेरा संघर्ष इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। मुझे इस रिश्ते के लिए यार क्या क्या नहीं करना पड़ेगा। तुम्हें पता है कि मैं ना इस चीज़ को करने के लिए कुछ अलग सी रेमेडीज़ रिचुअल करवा रहा था, ठीक है, कि उसको रियलाइज़ हो, ठीक है, उसको रियलाइज़ हो। बट लगता है कि उसके ऊपर तो कुछ काम ही नहीं करता है, कुछ भी काम नहीं करेगा। वो है ही ऐसी, वो है ही ऐसा कि उसके ऊपर कुछ काम नहीं करेगा। यार मैं परेशान हूँ कि नॉर्मल हो जाए, सब कुछ नॉर्मल हो जाए, सब कुछ नॉर्मल हो जाए, लेकिन उसे है कि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। यार उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मैं इससे परेशान हूँ कि उसे क्यों फ़र्क नहीं पड़ता। क्या मैं बेवकूफ़ हूँ? क्या मैं इस तरीके से हूँ? क्या मैं परेशान हूँ तो ऐसे परेशान रहूँगा? यार मैं अंदर ही अंदर घुटन सी महसूस कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या है यार? चीज़ें नॉर्मल होंगी, चीज़ें अच्छी होंगी तो हम दोनों के लिए अच्छी होंगी ना, हम दोनों के लिए ही अच्छी होंगी ना। नॉर्मल वे में मुझे कहना बस इतना सा है, करना बस इतना सा है, ठीक है, कि मुझे ना बातें करने में कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है। देखते हैं दूसरा, इसको ना मैं यहीं पे कर देती हूँ। तो ये पर्सन कह रहा है कि यार मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे बात करने में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसे एटीट्यूड आ जाता है, उसे ईगो आ जाता है, बहुत एटीट्यूड, बहुत ईगो आता है उसके अंदर। और मुझे वही ईगो, वही एटीट्यूड तो पसंद नहीं है जो उसके अंदर है।
सच में जो उसके अंदर है ना वही मुझे पसंद नहीं आता, क्योंकि मुझे लगता है ना कि यार क्या है ये, कितना मतलब कितना डिफ़िकल्ट है ये सब कुछ करना, सब कुछ बातें करना। आखिर क्यों यार? ऐसी चीज़ें मैं कर कर के परेशान हूँ, ऐसी बातें मैं कर कर के परेशान हूँ यार। रिश्ते में जो होता है ना कि रिश्ते में जो एक शर्म हया होती है ना, वो लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है। मैं सच कह रहा हूँ, मेरे मन एकदम चिढ़ गया है, मेरा मन पूरी तरीके से चिढ़ गया है, ठीक है? मेरा मन इस तरीके से चिढ़ गया है ना कि अब किसी भी बात के ऊपर यकीन ही नहीं हो रहा मुझे, किसी भी बात पे यकीन नहीं हो रहा। खाली खाली सा लग रहा है पूरा, लग रहा है जैसे कि यार ये कौन है या क्या है? क्या मैं क्या मैं हूँ? क्या मैं उसके लिए हूँ या नहीं हूँ? मुझे तो ये तकलीफ़ देती है, मुझे तो ये दर्द देता है कि यार क्या मैं हूँ या नहीं हूँ? क्यों इस तरीके से मुझे बेचैनी फ़ील हो रही है मुझे? क्यों इस तरीके से बेताबी फ़ील हो रही है मुझे? और ये ज़्यादा टाइम से नहीं हो रहा है यार, ज़्यादा टाइम से होता ना तो फिर रिश्ता बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गया होता, बहुत गड़बड़ हो गया होता। ये ज़्यादा टाइम का नहीं है। मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, सारी चीज़ों को करने में ना मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। मैंने सोचना था जितना मैंने सोच लिया, या जितना मुझे लग रहा था ना कि मैं इसको समझ लूँगा, मैं सब कुछ ठीक कर लूँगा ना, उतना मैं उलझ रहा हूँ। धीरे धीरे मैं बहुत उलझा हुआ हूँ। मैं दिन प्रतिदिन उलझ ही रहा हूँ। दिन प्रतिदिन मेरी उलझन बढ़ती चली जा रही है कि भाई आखिर मैं उसको क्या कहूँ? आखिर मैं उसको अपने मन की बात को क्या कहूँ? उसे अपने दिल की बात को मैं क्या कहूँ? उसे अपने मन की बात, अपने दिल की बात आखिर मैं बताऊँ तो बताऊँ कैसे? कैसे मैं बताऊँ? यार यही यही चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं, यही गड़बड़ हो रही है मेरे साथ कि मैं बता नहीं पा रहा, या मैं बताना ही नहीं चाहता सच कहूँ तो। मुझे अंदर से वो लग रहा है कि यार अ, अंदर से वो लग रहा है कि यार मैं क्या सच में डम हूँ? मेरे फीलिंग्स, मेरे इमोशंस के कोई कोई फ़ायदे नहीं है, कोई मतलब रिस्पेक्ट नहीं है उसकी। मेरी फीलिंग्स, मेरी इमोशंस का कोई मतलब नहीं है। यार ये कोई बात थोड़ी ना हुई, ये चीज़ें थोड़ी ना होती हैं, ये चीज़ें नहीं होती हैं। जस्ट अ मिनट। यस, ये चीज़ें नहीं होती हैं, वो चीज़ें नहीं होती हैं, बट फिर भी हो रही है मेरे साथ। ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है यार? ये मुझे नहीं समझ में आ रहा। ये मेरे साथ क्यों हो रहा है ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है, और ये मेरे को लेकर क्यों हो रहा है? बार बार हो रहा है। ये एक बार होता तो समझ में आता, ये बार बार हो रहा है। ये बार बार चीज़ें हो रही हैं कि यार ऐसे हो गया, वैसे हो गया, लाइफ में ये चल रहा है, लाइफ में वो चल रहा है। यार लाइफ में जितना कुछ चलता है मेरी वजह से होता है। उसकी सेम बातें होती हैं, वो मुझे बहुत ब्लेम करती है कि आपने मुझे सच नहीं बताया, आपकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ, आपने मुझसे ये कहा, वो कहा, ऐसे कहा, वैसे कहा। आखिर मैंने किया क्या है? मैंने क्या किया है? मेरे रिश्ते में जो दरार आई है, क्या मैं इस रिश्ते के दरार को कैसे कर लूँ यार? मैं इस रिश्ते के दरार को ख़त्म कैसे कर सकता हूँ? कैसे करूँ मैं? मेरा रिश्ता बहुत
सच्चा है, बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत सच्चा है, बहुत अच्छा है। मैं इस रिश्ते को, मैं ऐसे नहीं कर सकता, मैं ऐसे ख़राब नहीं कर सकता इस रिश्ते को। मुझे ये रिश्ता चाहिए। मैं सोच रहा हूँ कि कुछ कर सकता हूँ तो मैं करूँ, लेकिन अब मैं क्या करूँ यार, किसकी होप अब मैं लगाऊँ, क्या करूँ? क्योंकि देख, मेरी लाइफ में है, प्रॉब्लम है, और क्या प्रॉब्लम है ये तू भी जानता है या जानती है, ठीक है। चीज़ें मेरी ज़िंदगी में कभी ख़त्म नहीं होती हैं, है ना। मेरी ज़िंदगी में कभी भी वो चीज़ें आसानी से ख़त्म होती ही नहीं हैं। क्या होगा नहीं होगा मुझे आइडिया नहीं है, अब क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे आइडिया नहीं है, और मैं हो चुका हूँ पूरी तरीके से परेशान, ठीक है। मैं हो चुका हूँ पूरी तरीके से परेशान। अब मेरे पास कुछ और बचा ही नहीं है, कुछ और करने का है ही नहीं। क्या करूँ मैं, क्या करूँ, कैसे करूँ मैं? क्या हो क्या गया है अब? अब ऐसे नहीं चल सकता ना, अब ऐसे नहीं चल सकता ना, ठीक है। यार तुम लोग मुझे गलत तो नहीं समझ रहे ना, मैं गलत नहीं हूँ, मुझे लगता है कि मैं गलत नहीं हूँ। तुम लोग खुद सोचो, मेरी जगह पे तुम लोग खुद आकर देखो यार, तुम लोग को खुद रियलाइज़ होगा कि मैं कितना गलत हूँ और कितना सही हूँ। तुम लोग खुद रियलाइज़ करो ना यार, इतना भी तुम लोगों का वो नहीं हक बनता है, इतना भी तुम लोग मेरे से नहीं, मुझसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, या मैं तुमसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। इतना भी अब मत तड़पाओ यार, ऐसा तो मत करो कम से कम, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ, सच में मैं बहुत परेशान हूँ। हल्का हल्का ना मुझे वो हो रहा है कि यार ये होता तो सही होता, वो होता तो सही होता, ठीक है। मेरे अंदर का जो मन है ना, वो सिर्फ मैं ही जानता हूँ। मेरे अंदर का जो दिल है ना, वो सिर्फ मैं ही जानता हूँ, ठीक है। बाकी कुछ और नहीं, बाकी का तो मुझे लगता है कि ठीक है, ईश्वर है, देख रहा है, देख रहा है ईश्वर, जो भी है जैसा भी है। बार बार तो ये चीज़ें नहीं होंगी ना, बार बार तो ये सब चीज़ नहीं होगा ना। तुम लोग क्या कहते हो बताओ ना मुझे। तो देखते हैं गाइस, इनके जो दोस्त हैं वो लोग क्या कहते हैं, ठीक है। सो दूसरा कैंडल लाइट करते हैं, ठीक है। ये कैंडल तो बुझ गया हमारा, दूसरा कैंडल लाइट कर लेते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच। इनके दोस्त क्या कह रहे थे, ओके। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ये जो पर्सन है ये कह रहे हैं कि यार हमसे क्या पूछ रहा है तू, तू हमसे क्या पूछ रहा है यार, तू भी कमाल करता है। हम क्या कर सकते हैं, हम आखिर क्या कर सकते हैं, ये सब जो भी है तेरा फैसला है यार, तेरी लाइफ है, तेरा फैसला है, और तुझे ही देखना है ये सब। हम क्या गाइड कर सकते हैं यार तुझे, तू ही तो कमाल कर रहा है। हम तो उतना ही बताएंगे ना जितना कि हम समझा सकते हैं,
हम उतना ही तुझे गाइड कर सकते हैं, अदरवाइज़ करना ना करना वो तेरे हाथ में है ना। बट एक बार तू खुद सोच ना कि देख, तू कह रहा है कि तू ठीक है, तू गलत नहीं है, तू ठीक है ना, फिर दूसरे क्या सोचते हैं उससे क्या मतलब है। मेरा तो मानना यही होता है ना कि जब मैं सही हूँ तो दूसरे क्या क्या सोच रहे हैं डजेंट मैटर। ठीक है, मैं उससे प्यार करता हूँ और मेरा उसके साथ है, बहुत कनेक्शन है, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। मैं तुमसे ये नहीं कहूँगा, तुमसे ये करने को मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि तुम ये करो। तुम ये सारी बातें मत किया करो, तुम ये सारी चीज़ें करके अपनी लाइफ को बर्बाद मत करो। ठीक है, तुम्हें करना है ना उससे, मैरिज करनी है या तुम्हें उसके साथ जाना है, रिश्ते में जाना है, ये तुम्हारा फ़ैसला है, टोटली तुम्हारा फ़ैसला है, ये किसी और का फ़ैसला नहीं है। किसी और का फ़ैसला कैसे हो सकता है यार। तुम अंदर से इस तरीके से टूटो नहीं, ठीक है, इस तरीके से टूट नहीं, ठीक है। दर्द में जो है ना, तुम रहोगे दर्द में, तुम ऐसे रहोगे ना तो फिर तुम्हारा लाइफ ख़राब है। ठीक है, तुम्हारी लाइफ ख़राब है। तुम अपने मन को समझो, ठीक है, तुम्हारे दिल को जो आवाज़ आ रही है वो तुम करो, ना कि हम जो कहें या कोई और जो कहे वो करो। नहीं, तुम्हारा जो मन कहता है वो तुम करोगे ना। ऐसे थोड़ी कि कोई भी कुछ भी बोल रहा है तो उसकी बातों में आकर के तुम वो करने लगोगे, तो यार नहीं, वो गलत है। ठीक है, वो गलत है तुम्हारा बात करना। अगर तुम्हें करना ही है ना तो ठीक है, देख लो ना तुम, क्या है तुम्हारा फ्यूचर उसके साथ अच्छा रहेगा नहीं रहेगा ये तुम खुद डिसाइड करो ना। ये तो तुम्हें डिसाइड ही करना चाहिए ना यार। ऐसे थोड़ी ना होता है कि ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, ये नहीं होना है, वो नहीं होना है, ये नहीं करना, वो नहीं करना। क्या क्या नहीं करोगे, क्या क्या नहीं करोगे ये बताओ। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं, ठीक है, जो तुम्हें समझनी होंगी। तुम इतना जब सीरियस हो तो तुम यहाँ पे क्यों हो, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है। ये बातें क्यों कर रहे हो तुमने मिलना जुलना बंद कर दिया तो क्या तुम्हें सोल्यूशन मिल गया है क्या? नहीं मिला ना। फिर कभी कभी होता है कि हाँ ठीक है, हम नहीं मिलते हैं, नहीं बातें करते, वो ठीक होता है, बट यार ऐसे मत किया करो कि तुम हमसे भी अपना दुख दर्द छुपाओगे, अपना जो है कुछ कहोगे नहीं यार, ये ठीक नहीं है। तुम्हें कहना है कहो ना यार, हम है ना सुनने के लिए, लेकिन जो तुम्हारा प्रॉब्लम है ना इसमें हम तुम्हारी लगता है कि कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि गलती तुम्हारी है तो तुम समझो ना। यार दीपावली के पटाखे फूट रहे हैं। थैंक यू सो मच। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि भाई आपके जो पर्सन है ना कमाल कर रहे हैं, कमाल, बातें भी कमाल और इशारे भी कमाल कर रहे हैं। आपके पर्सन का जो मन है ना, ये मन ऐसा हुआ पड़ा है जिसको कहते हैं ना कि यार अब तो ये करना बनता है, अब तो वो करना बनता है, अब तो हमें ये चीज़ें जो है ना करनी ही है, अब तो हमें वैसी बातें करनी ही है। ठीक है, तो ये दिख रहा है मुझे आपके पर्सन के अंदर, आपके पर्सन के मन में दिख रहा है मुझे। ठीक है, आपके पर्सन का जो मन है वो कह रहा है कि यार ऐसे नहीं करो, वैसे नहीं करो, ये नहीं करो, वो नहीं करो, है ना। मेरा मन बार बार कह रहा है
कि तुम यही करते रह जाओगे। तुम अपने मन को क्यों रोक लेते हो यार? जो होना है होने दो, जो हो रहा है वो होने दो, अच्छे के लिए हो रहा है ना। वैसे भी यूनिवर्स हमें उसी तरफ लेके जाता है ना जिस तरफ जो चीज़ें हमारे लिए अच्छी होती हैं। जो चीज़ें हमारे लिए नहीं होती हैं या जो चीज़ें हमारे लायक नहीं होती है ना, उसको यूनिवर्स खुद दूर कर देता है। ठीक है, तो तुम इस सोच में बिल्कुल भी मत रहो कि तुम बहुत ज़्यादा लकी हो और बहुत ज़्यादा ये हो, ईश्वर को खुश नहीं करते या ईश्वर तुमसे खुश नहीं रहते, ये मत सोचो। ठीक है, तुम्हारा ये मैटर है कि तुम अपने पर्सन को बात नहीं करते हो, तुम अपने पर्सन से बिल्कुल भी कांटेक्ट में नहीं हो, तो भाई ईश्वर इसमें क्या करेगा? तुमको करना होगा ना। ईश्वर ने तो तुम्हें मोबाइल दे रखा है, ले कॉल कर, मैसेज कर, बात कर, तेरे लिए इतनी सुविधा डाल रखी है, अब क्या चाहिए तुझे यार? कुछ अपना भी दिमाग लगा लिया कर, कुछ अपनी भी बातें हैं ना जो दिल से लगता है कि हाँ यार दिल से होनी चाहिए, तो वो करना यार, वो कर, वो बातें करनी चाहिए, वो बातें होनी चाहिए। मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि भाई ये जो पर्सन है ये कहते हुए दिखाई दे रहा है कि यार आखिरी है तेरा। ठीक है, ये जो है ना, इनके जो दोस्त है ना, वो कह रहे हैं कि ये आखिरी है तेरा, तू सोच लेना, फिर तेरे को कोई नहीं मिलने वाली, ये तू सोच लेना, तेरे को फिर कोई नहीं मिलेगी, नेवर, नेवर एवर कोई तुझे मिलने वाली है नहीं। ठीक है, तो तू ये बात सोच ले कि तुझे क्या करने का है। ठीक है, तुझे ये सोचना चाहिए, तुझे ये सोचना पड़ेगा भाई। तुझे ऐसे कैसे मतलब छोड़ दिया जाए, ऐसे नहीं होता। चीज़ों को समझना सीख ले, जानना सीख ले, और तेरा रिश्ता जो है ना ये कामयाब होगा। तो इस बात को टेंशन में, इस बात को लेकर के टेंशन में मत रह। ठीक है, तो टेंशन फ्री हो जा। और अब जो है ना तेरा रिश्ता, मुझे लगता है कि अब तेरे को सही सही इंसान से ईश्वर ने मिला दिया है। तू इतने दिनों से बातें नहीं कर रहा था, लेकिन आज बातें कर रहा है, तो कोई ना कोई रीज़न तो होगा ना। ईश्वर का कोई ना कोई प्लान तो होगा ना कि ले भाई अब इसको तू संभाल। ये भी तो प्लान हो सकता है ना कि अब इसको तू संभाल, ये तेरे दोस्त है, इनको तू संभाल। तो यहाँ पे ईश्वर का कमाल, ईश्वर की बात एकदम क्लियर दिख रही है कि ईश्वर की बातें जो है ना आप तक पहुँचने लगी हैं, और ईश्वर की बातें आप तक आएंगी, कैसे भी करके आएंगी। तो आप टेंशन लेना बंद करो, है ना। ईश्वर आपका साथ दे रहा है, तो टेंशन फ्री हो जाओ। ठीक है, बाकी ये एनर्जी के साथ मुझे यही दिखाई दे रहा है इस रीडिंग में, आज की इस रीडिंग में। बाकी आप लोग रेमेडीज़, रिचुअल या फिर पोटली के लिए ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। पोटली सिर्फ साल में एक बार ही बनती है, लक्ष्मी पोटली। ठीक है, कुबेर पोटली एक ही बार बनती है। धन लक्ष्मी पोटली बनी थी हमारी जो है नवरात्रि में, वो जो है नहीं है, ये है कुबेर पोटली। कुबेर पोटली का एक अलग ही महत्व है। ठीक है, तो इसको सिर्फ हम पैसे के लिए यूज़ करते हैं, और उस समय जो है ना आपके मनवांछित फल के लिए भी यूज़ किया जाता था, लेकिन इसमें सिर्फ पैसे के लिए यूज़ होगा। तो अगर आप चाहते हैं तो ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। साथ ही साथ तिलक भी ज़रूर लीजिए। तिलक, तिलक लगाने के लिए तिलक कह रही हूँ, तिलक दूसरा शादी वाला तिलक मत समझ लेना, दहेज वो नहीं तिलक लगाने के लिए। ठीक है, तो तिलक ज़रूर आप लोग लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा तिलक होता है। मैं अपने फैमिली मेम्बर्स को भी देती हूँ, और जो मेरे रिलेटिव्स हैं उनको देती हूँ, क्योंकि वो पहले से ही प्री बुकिंग करवा लेते हैं। और अगर आपको भी चाहिए तो आप लोग प्री बुकिंग करवा सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।